आज अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे तो अखिलेश ने कह दिया कि ईडी का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है, वो तो कांग्रेस के जमाने में भी होता था। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ईडी का सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी, अब बीजेपी वही काम कर रही है। ये जो संस्थाएं हैं ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही हैं। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। और ये अलग परंपरा जो बन रही है कि अगर आपके दल में कोई आ जाए उसके लिए ईडी, सीबीआई कुछ भी नहीं है। विपक्षी पार्टी हैं उनके ऊपर ईडी, सीबीआई। और आप लोग जो देख रहे होंगे बंगाल में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है, हमारी पार्टी के विधायकों की सदस्यता लेना, उन पे झूठे मुकदमे लगा देना, पैरवी ऐसी करना या पैरवी करने ना देना जिससे कि उनकी सदस्यता चली जाए। और न जाने कितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादियों के ऊपर हुई है। अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में मुलायम सिंह यादव पर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का केस बना था। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इसमें राहत मिली है। इस केस में अखिलेश यादव का भी नाम था। कुल मिलाकर एक बात क्लियर है कि ईडी और सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का जो इल्जाम कांग्रेस मोदी सरकार पर लगाती रही है उस पर विपक्ष की राय एक जैसी नहीं है। सब अपने अपने सियासी समीकरणों के हिसाब से बोल रहे हैं। अखिलेश ने कोलकाता में जाकर कांग्रेस पर भी ईडी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। असल में समाजवादी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कोलकाता में हो रही है। इसी सिलसिले में अखिलेश कोलकाता पहुंचे हैं। लेकिन पार्टी की मीटिंग से ज्यादा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मीटिंग की चर्चा हुई। अखिलेश आज शाम को ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। अखिलेश के साथ पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव भी थे। अखिलेश ने क्लियर कर दिया कि अब उनका रास्ता अलग है। वो न बीजेपी के साथ हैं और न कांग्रेस के। अब रीजनल पार्टीज अलग मोर्चा बनाने पर काम कर रही हैं। उनकी कोशिश यह है कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वो वहां बीजेपी का मुकाबला करे और दूसरे विरोधी दल उसका साथ दे। जैसे यूपी में सबको बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए और बंगाल में सबको ममता के साथ खड़े होना चाहिए। अखिलेश ने कहा अब कांग्रेस अपनी भूमिका तय कर ले। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे। इधर बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा गठबंधन हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिल करके सब काम करें। और जहां तक सवाल नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। स्वाभाविक है क्योंकि मीटिंग में ये बात जरूर आएगी। 24 का चुनाव, दिल्ली का चुनाव है और ये सवाल जरूर मीटिंग में होगा। मैं समझता हूँ वरिष्ठ लीडर्स हैं, कुछ न कुछ राय और सुझाव जरूर देंगे। ममता की पार्टी भी इसी लाइन पर बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस खुद को अपोजिशन पार्टीज का बिग बॉस न समझे। पार्लियामेंट में कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश कर रही है, ये तृणमूल कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा बीजेपी यही चाहते कि विपक्ष राहुल को नेता मान ले, इससे अगले चुनाव में बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। 13 तारीख ये महीना में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो मीटिंग बुलाया गया था वो मीटिंग में मैं उपस्थित थे तृणमूल कांग्रेस का तरफ से। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, बट कांग्रेस शुड नॉट फील दैट दे आर द बिग बॉस ऑफ दिस ऑपोजिशन फ्रंट। बीजेपी और राहुल गांधी का इशू लेके उन्होंने ये दिखाना चाहते हैं कि ही इज द ऑपोजिशन। बीजेपी चाहते हैं कि राहुल गांधी का विरोधी का मुख बनाओ तो मोदी जी का अगले दिनों में चुनाव लड़ने में सुविधा होगा। चाहे कोई दूसरा मुख, हम लोग बोलते हैं कि ये बाद में लेके करो, पहले चुनाव होने दो। जो स्टेट में जिसका शक्ति है वो शक्ति लेके वो लड़ेंगे,
और ममता जी का यही भावना थे, यही उनका दर्शन थे। उन्होंने पहले भी बोला किसी नाम लेके अभी प्रधानमंत्री बोलने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चुनाव के बाद निर्वाचन का स्थिति देख के बाद में ये विषय पर हम लोग निर्धारण करेंगे। विपक्ष का हर नेता जानता है और कहता है कि अकेले लड़कर मोदी को हराना नामुमकिन है, इसलिए सब मिलकर लड़ने की बात कहते हैं। लेकिन मोदी के मुकाबले चेहरा कौन होगा, इस पर सबका एक ही जवाब होता है, ये चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के बाद भी कैसे तय होगा, कौन तय करेगा। विरोधी दलों के लोग राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं हैं और कांग्रेस राहुल के अलावा किसी और को विपक्ष का नेता नहीं मानती। केसीआर को नीतीश मंजूर नहीं है और नीतीश को केसीआर और अखिलेश ममता को मंजूर है। लेकिन ममता को लेफ्ट अपना नेता कैसे मान ले। फिर लाइन में केजरीवाल भी हैं, लेकिन केजरीवाल को कांग्रेस बीजेपी की भी टीम बताती है। इसलिए विरोधी दलों की एकता के दावे और कोशिशें तो बहुत होती हैं, लेकिन जैसे ही मामला मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे पर आता है तो विपक्षी एकता की धज्जियां उड़ जाती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।